ये बाबा महिला चेंजिंग रूम में घुसा हुआ था, लड़कियों की फोटो खींच रहा था। और डिस्क्लेमर, यह वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज के लिए है। ये किसी के हृदय और भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है। अगर आपकी भावनाएं अहद हुई हैं, तो हम आपसे माफी चाहते हैं। और यह एक रिएक्शन वीडियो है। प्लीज हमें कॉपीराइट न दें। ओरिजिनल वीडियो क्रेडिट के साथ डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद। मेरे कुछ प्यारे सज्जन मित्र YouTube वीडियो बनाकर मुझे एक्सपोज कर रहे हैं, बोल रहे हैं मैं एंटी हिंदू हूं, मैं हिंदू धर्म के लिए खतरा हूं क्योंकि मैं बाबाओं पर टिप्पणी कर रहा हूं। पहले तो मैं उन मित्र को बता देना चाहता हूं कि मात्र संत के वस्त्र धारण कर लेने से कोई संत नहीं हो जाता। और मैं उन बाबाओं पर टिप्पणी करता हूं जो मेरे हिंदू धर्म का सहारा लेके मेरे देशवासियों को लूट रहे हैं, अंधविश्वास फैला फैला के। मैं उन पर टिप्पणी करता हूं जिनसे मेरे हिंदू धर्म को खतरा है, क्योंकि इनकी वजह से जो हिंदू संत हैं, सच्चे संत हैं, उन पे लोग आस्था करने से घबरा रहे हैं। तो ये जो पाखंडी बाबा हैं, ये हिंदू धर्म के लिए असली खतरा हुए। मैं विरोध में बोल रहा हूं भैया, मैं ही रक्षक हूं एक तरह से। मैं अपने हिंदू होने का धर्म निभा रहा हूं। मैं खतरा कैसे हुआ? बल्कि जो लोग इनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जो इनके पक्ष में बोल रहे हैं बिना जाने कि ये सच्चे संत हैं कि नहीं है, वो खतरा हुए कि मैं खतरा हुआ? अबे अरे एक्सपोज कर रहे हो, थोड़ा तो दिमाग तो लगाओ यार। आई एम बैक। आसाराम बापू, बाबा राम रहीम, इन लोगों को जब कोई बोलते थे तो उनको भी एंटी हिंदू, हिंदू धर्म के लिए खतरा कहा जाता था। और इसी शील्ड के कारण, इसी का सहारा लेते हुए वो लोगों को लूटते रहे, दुष्कर्म करते रहे। कपड़े पहन लिए, तुमने मान लिया कि बाबा है, और उनको पूरी श्रद्धा, पूरा विश्वास, उन पर आस्था रख लेनी चाहिए। और कोई उनके बारे में बोले, चाहे वो उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हो, सर पे खेती कर रहे हैं, लिंग से कार खींच रहे हैं, गाली गलौचे कर रहे हैं, इससे कोई लेना देना नहीं है। अरे इन बातों का संत बाबाओं से क्या लेना देना यार? संत हमेशा भगवान के स्मरण में लीन रहते हैं। उनको मोह माया पैसा धन, इनसे कोई लेना देना नहीं है। कोई इनको गाली गलौच भी करे, मारे पीटे, तब भी वो मुस्कुरा के जवाब देते हैं। बिस्कुट, बिस्कुट का मतलब क्या? बिस्किट का मतलब क्या है? विस्की किट। ये हमारे भगवान राम की कथा, जिन्होंने अपना जीवन कष्ट में ही गुजारा है, जिन्होंने राजपाट छोड़ दिया, जो पैदल चलते थे, ये उनकी कथा कहते हैं। और चलते हैं 1-1 करोड़ की गाड़ियों में। युग में आदमी सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहा, ना भक्ति से मतलब, ना ज्ञान से मतलब, ना वैराग्य से मतलब। उसे लगता पैसा पैसा पैसा, ऐसा उसे आजकल दुनिया वालों को देखकर ऐसा लगता है जैसे ये मरेगा तो पूरा लेके मरेगा, पूरा बांध कर ले जाएगा। इन्होंने बिजनेस बना रखा है, इनको प्रोटेक्ट मत करो यार। जान लगाने से बड़े के बाबा आते जातों को मार रहे हैं, गरीब में लात मार रहे हैं, नशा करके ये हरकतें कर रहे हैं। ये संत है? ये संत नहीं है, ये झंड है। ये बाबा महिला चेंजिंग रूम में घुसा हुआ था, लड़कियों की फोटो खींच रहा था। और यहाँ पे पुलिस ने इस बाबा को पकड़ लिया है। और ये बोल रहे थे मैं टॉयलेट करने गया हूँ, महिला चेंजिंग थी उसके अंदर, तो वहीं से पकड़ के लेके आए आप लोग। देखिए, यही वो महिला चेंजिंग रूम है जिस रूम में वो बाबा पकड़ा गया है। और इस 25 मिनट तक इस महिला चेंजिंग रूम में था। और इस चेंजिंग रूम में बाबा घुस के बहुत सारी महिलाओं का वीडियो बना रहा है। लड़कियों के वॉशरूम में कौन सी तपस्या करने गए हैं? फोटो खींच के कौन से मोक्ष की प्राप्ति करना चाह रहे हैं? ये संत है? अबे संत नहीं है, ये झंड है। ये है खतरा हमारे हिंदू धर्म के लिए। वो तो सोशल मीडिया का जमाना है, तो थोड़ा बोल भी पा रहे हैं, वरना लोग इकट्ठे हो जाते हैं, हमारे बाबा को बोल दिया, हिंदू धर्म के बाबा को बोल दिया। अरे भैया, ये सिर्फ पाखंडी हैं। इनका हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है, इनका तप जप से कोई लेना देना नहीं है। पाखंडी बाबाओं को पाखंडी ही कहा जाएगा, उनको बुरा भला ही कहा जाएगा। यही सच्चे हिंदू का असली कर्तव्य है। पूरा करो मजाक क्या? फिर मैं पूरा करो दूंगा। हाँ तो एक ही निकाल दूंगा, नहीं होता। कौन कर रहा है? पाखंडी बाबा, झूठे संत के वस्त्र पहनने वाले बाबा। क्यों? क्योंकि इनको डर तो कोई है नहीं, क्योंकि इनको प्रोटेक्ट करने आ जाएंगे। इनके लिए कानून नियम कुछ नहीं है, और ये ऐसी हरकतें करते रहेंगे। और एक आज की जनरेशन है, इसको कूल बनना है। ये बिल्कुल ही झंड जनरेशन है। ये कांटे वाले बाबा को हैरेस कर रही हैं। मैंने इनके पक्ष में भी वीडियो बनाई थी, क्योंकि एज ए ओल्ड पर्सन वो तो कथावाचन भी नहीं कर रहे हैं, वो सच्चे संत हैं या नहीं है, लेकिन वो एक बुजुर्ग हैं, वो किसी को कुछ कह नहीं रहे हैं, वो अपने खान पान के लिए वहां आ गए हैं, तो उनको ऐसा हैरेस भी नहीं करना। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से गुजारिश करूंगा कि भारत की इस बेटी को भारत रत्न प्रदान किया जाना चाहिए, क्योंकि इसने भारत के बहुत बड़े स्कैम का भांडाफोड़ किया है। इसने इस 80 साल के बुजुर्ग लाचार से भारत की जनता की एक बड़ी राशि 2715 रुपए रिकवर कर लिए हैं।
बहुत ही बड़ा स्कैम एक्सपोज कर दिया। मैडम ये जो फोन आपने ले रखा है ना Redmi 13 6,405 रुपए का, ये फेक मार्केटिंग करती है, ये वाटर प्रूफ कह के बेच रही है फोन को, और वाटर प्रूफ जैसी कोई चीज नहीं होती, वाटर रेजिस्टेंट होता है। और इन पर क्लेम भी है कि ये अपने डेटा को चाइना में शेयर कर रहे हैं। इसके अलावा आपने जो प्लास्टिक का कवर चढ़ा रखा है ना, ये एनवायरमेंट को खराब कर रही है क्योंकि इसमें से टॉक्सिक केमिकल निकलते हैं। ये स्कैम नहीं है। इस लड़की को शर्म नहीं आई, वीडियो बनाने वालों को शर्म नहीं आई, ना इस रकात को जो ये मजे ले रही है शो के। अरे बुजुर्ग की बॉडी लैंग्वेज तो देख लो, कितने डर गए हैं वो, और क्या पाप कर दिया उन्होंने। ये तो बस लेटे पड़े थे, जो पैसे दे रहे थे लोग अपनी श्रद्धा से दे रहे थे। अरे भैया अपना पेट भरने के लिए कुंभ में आ गए, बैठ गए, लोगों ने भीख दे दी, कौन सा अपराध कर दिया। और जो ये कंपनियां फैट फ्री कह के फैट ही दे रही हैं, शुगर फ्री कह के शुगर ही बेच रही हैं प्रोडक्ट में, बहुत स्कैम है। जाओ उनका खुलासा कर लो। नहीं वहां तो रैट निकलेगी तुम्हारी। इस बेचारे बुजुर्ग को कुंभ के मेले से भी हटा दिया गया है। मेरी टीम ने इनको ट्रेस कर लिया है, और अब महीने का जो भी खाना राशन है वो हमारी टीम की तरफ से इनको जाएगा, तो इनकी तरफ से आप बेफिक्र हो जाओ। और ये जेनजी चौड़ दिखा रहे हैं। ये जयपुर की गलियों में बाबा घूम रहे हैं, जैसे ही खुला गेट मिलता है घुस जाते हैं घर में, जो मिलता है उठा लेते हैं। लखनऊ में साधु के भेष में घूम रहे थे, मांगने आए और चैन खींच के ले गए। 4 दुकानों में चोरी हुई है, साधु के भेष में होके कर रहे हैं लोग। वाराणसी में भूत भगाने के बहाने ढोंगी बाबा ने लोगों को लूटा है, और इसका धर्म से लेना देना नहीं है। मौलवी बन के भी लूट रहे हैं लोगों को। पाखंडी लोग पाखंडी झूठे ही होते हैं, मौलवी भी ऐसा कर रहे हैं। ये देखो बच्चे के खिलौने से भूत उतार रहे हैं। और हमारे रिपोर्टर क्या रिपोर्टिंग कर रहे हैं भाई। छत्तीसगढ़ में मुकेश जो भ्रष्टाचार को एक्सपोज कर रहा था, बेचारे की बॉडी पाई गई है, कोई कवर नहीं कर रहा है। ये किसको कवर कर रहे हैं? मोनालिसा की आंखें। एक तो रुद्राक्ष कितने की दे रही है? एक मलाई वाली 300 रुपए की है, वाली 200 की है। कुंभ की व्यवस्था कैसी है, कुंभ में सुरक्षा कैसी है, आना कैसे है, जाना कैसे है, किस समय क्या हो रहा है, ये रिपोर्टिंग नहीं करनी, इन्हें मोनालिसा की आंखें दिखानी। और चल रहे हैं वीआईपी दर्शन। भक्त खड़े हैं लाइन में, घंटों तक बेहोश हुए जा रहे हैं, लेकिन वीआईपी लोग एक्स्ट्रा पैसे देते हैं और उन्हें उस भीड़ में से निकाल के दर्शन करवा दिए जाते हैं। जाने के लिए आप लोग नेता आ रहे हैं, उसके लिए आप लोग पूरा बन के जो आप फ्री बनाया था, अपने काम के लिए जब हम यहाँ पर नेता संकट आप नेता संकट अपने घर नहीं जा पा रहे। यार वहां भी वीआईपी गिरी चलती है। ऐसा ही लोग करते हैं जब तीर्थ पे जाते हैं, वहां पर बेचारे उन पशुओं पर बैठ जाते हैं, उनका शोषण करते हैं। मैं तारे सितारे करूंगा क्या। उन लोगों से निवेदन है, यदि तुम अपने 2 पैरों पे चल के तीर्थ नहीं जा सकते, दर्शन करने नहीं जा सकते, तो कृपया करके घर बैठ के ही भगवान के हाथ जोड़ लो, वहीं से कृपा मिल जाएगी। यहाँ पर इन पशुओं के साथ जो ये शोषण हो रहा है, इनके साथ जो ये हो रहा है, इनकी बद्दुआ नहीं मिलेंगी क्या तुम्हें? अरे भगवान मान लेते हैं, अगर तुम नहीं आ पाते, नहीं चल सकते, तो भैया मत जाओ, कम से कम इन विचारों के साथ तो बुरा नहीं होगा यार। मैं बस ये कह रहा हूं कि अंधविश्वास में मत पड़ो। यदि तुम्हें कोई बाबा संत उनकी बातें अच्छी लगती हैं तो सुन लो, वो चमत्कार नहीं कर सकते। अगर वो चमत्कार कर सकते तो जो कुंभ में आग लगी है, जो कोरोना वायरस फैला है, ये सब नहीं होता। आपके भोलेपन का फायदा उठाते हैं। अगर आपको इनकी किसी की बातें अच्छी लगती हैं तो सुनो, अपने जीवन में साकार करो, लेकिन इनको अपना सब कुछ मत मान लो कि यही है जो हैं, जो ये कहेंगे वही सही होगा। वो भी एक इंसान है। आप जो ये दान देके आते हो, आपको पता है इसके बदले वो लोन दे रहे हैं, लोगों से ब्याज लिए जा रहे हैं। अरे दान करना है तो अपने हाथों से, गाय, कुत्ते, बिल्ली, गरीब, उनको खुद अपने हाथों से दान कर दो ना। दान में भी आलस की बाबा लोग आप कर देना। अरे क्या है, लोग रीले बना रहे हैं, अरे मजाक उड़ाते हैं लोग बाहर जाके हमारा, लोग विश्वास नहीं करते हैं। मैं अपने हिंदू होने का कर्तव्य निभा रहा हूं, और जो ये यूट्यूबर बोल रहे हैं कि एंटी हिंदू हैं, ये हैं, ये तुम भोले वाले लोगों का मूड बना रहे हैं, और तुम भोले वाले लोग इनकी बातों में आके गालियां देते हो हमारी माँ बहन को। अरे भैया, हमारे धर्म में स्त्री को देवी माना गया है। अगर तुम मेरे किसी विचार से अग्री नहीं करते तो बोल दो कि आपका विचार हमें अच्छा नहीं लगा है। मेरी मम्मी ने या मेरी बहन ने कुछ बोला थोड़ी है, अगर वो कुछ बोले तब तो उनके बारे में अग्री और डिसएग्री बनता भी है, लेकिन उनको गालियां देना, बल्कि मेरी माँ तो बेचारी दुनिया में है भी नहीं, ऊपर से तुम्हें श्राप दे रही होगी, उनको कुछ मत कहो। और अभी और वीडियो बनेंगी, क्योंकि आपके भाई का चैनल आपके प्यार की वजह से ग्रो कर रहा है, हम लोग बढ़ रहे हैं, तो लोगों में जेलसी आना स्वाभाविक है, और उसका फायदा उठा के व्यू पाना भी स्वाभाविक है। तो वो जो करें करने दें। आपसे निवेदन है कि आप उनको गालियां ना दें, गलत भाषा का प्रयोग ना करें। और मैं फिर कहूंगा कि ये बाबा आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। आप खुद के बुद्धि, खुद की विवेक से ही अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करो। वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी तो होगी, नहीं होगी तो भगवान पे छोड़ दो, उसे कोई सॉल्व नहीं कर सकता। और तुम इन ढोंगी बाबाओं के चक्कर में फंसे ना। कुंभ का मेला देखा, साधुओं की कतारें चली आती, संतों के अखाड़े। पहली तो बात संतों का अखाड़ा, पहलवानों का अखाड़ा हो तो समझ में आता, संतों का अखाड़ा जैसे कुछ मारकाट होनी, और मारकाट हो भी जाती, अखाड़े अखाड़े से जूझ जाते, इसी बात पे जूझ जाते हैं कि कौन पहले स्नान करे, ढाले उठ जाते। ये जो लोग इकट्ठे हो रहे हैं ये साधु संत नहीं तो साधु संत को मेले और झमेले से क्या लेना, वो तो जहां है वही परमात्मा है, वो कुंभ के मेला जाएगा किस लिए। ये पार्ट 2 था। अगर आपको पहला पार्ट देखना है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें।
और अपनी राय सुझाव कमेंट में दें। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ऐसी ही टेढ़ी मेढ़ी रिएक्शन वीडियोस के लिए। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।